आपने पॉलिसी खरीदा और सोचा कि अब तो किसी बीमारी का खर्च कंपनी उठाएगी, लेकिन अचानक आपको पता चलता है अरे ये तो कवर ही नहीं है, अभी वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो भैया ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या है और आपको इससे कैसे बचना है, आज मैं आपको वेटिंग पीरियड की पूरी कहानी बताने वाला हूं, आसान भाषा में, उदाहरण के साथ, ताकि आपकी पॉलिसी कभी बेकार ना जाए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ये वेटिंग पीरियड होता क्या है? तो भाई लोगों, वेटिंग पीरियड का मतलब होता है आपकी पॉलिसी शुरू होने के बाद एक निश्चित समय तक पुरानी बीमारियों का इलाज पर कवरेज नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 जनवरी को पॉलिसी ली और 10 जनवरी को आपको अपेंडिक्स हो गया और सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन कंपनी ने क्लेम देने के लिए मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स का, किसी भी सर्जरी का जो वेटिंग पीरियड होता है वो 2 साल का होता है, 2 साल के बाद कवर होता है। और आपको क्या हुआ, 10 जनवरी को हो गया, 1 जनवरी को आपने पॉलिसी ली, तो इसके तहत ये बीमारी कवर नहीं होगी। हमेशा जान लीजिए आप, एक्सीडेंटल को छोड़ करके कोई बीमारी तुरंत कवर नहीं होती, एक्सीडेंटल डे 1 से कवर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड कितने होते हैं, अगर देखिए तो ये भी जरूरी है ना, टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड कितने होते हैं। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि टाइप ऑफ वेटिंग पीरियड अभी तक जो मैंने समझा और जाना, तो उसके हिसाब से 4 होते हैं। पहला, इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का होता है। हर पॉलिसी में शुरू के 30 दिन कोई भी बीमारी एक्सीडेंटल को छोड़कर कवर नहीं होती है, उसी को बोलते हैं इनिशियल वेटिंग पीरियड। एग्जाम्पल, आपने 1 जुलाई को पॉलिसी खरीदी और 20 जुलाई को आपको या आपकी फैमिली में किसी को वायरल फीवर या डेंगू हो गया, तो क्लेम नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि इनिशियल वेटिंग पीरियड अभी चल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना। अब दूसरा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड, जिसको पीडी बोलते हैं। अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, उसी को बोलते हैं पीडी, पुरानी बीमारियां, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारी आपकी पीडी होती है। अगर इनमें से कोई बीमारी पहले से है तो आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है, या कभी कभी 2 साल से लेकर 4 साल तक का वेटिंग पीरियड हो सकता है। ये कंपनी दर कंपनी डिपेंड करती है। और इन बिटवीन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब कोई प्रॉब्लम, मतलब इससे रिलेटेड, ये वेटिंग पीरियड जो है इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो कंपनी जो क्लेम देगी भैया वो 2 से 4 साल के बाद ही देगी। बीच में आप ये आशा मत करना कि नहीं कंपनी देगी, अब तो मैं पॉलिसी दे दिया, पॉलिसी ले लिया है और प्रीमियम भर दिया है तो दे देगी, नहीं देगी भैया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मान लो थायराइड है, आपने थायराइड वहां पे डिक्लेयर किया हुआ है, डिस्क्लोज किया हुआ है, ठीक है, तो कंपनी ने बताया कि थायराइड पर 3 साल का वेटिंग पीरियड है। अब 2 साल बाद आपको किसी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ गया और आप एडमिट हो गए, तो कंपनी ने साफ साफ आपको मना कर दिया कि भैया हम तो आपको पॉलिसी आपने लिया है, लेकिन हम आपको क्लेम नहीं दे पाएंगे अभी, क्योंकि अभी 2 साल ही हुआ है, 2 साल अभी और वेट करो। अगर आपने बीमारियां छुपाई हैं और बाद में पकड़ाई हैं, तो कंपनी पूरा का पूरा क्लेम भी रिजेक्ट कर सकती है। हमेशा ध्यान रखना, तो डिस्क्लोज करना बहुत ही जरूरी है। अब तीसरा जो वेटिंग पीरियड हमारी समझ में आया है, जो आपको बता रहा हूं मैं, जैसे हमने पढ़ा हर जगह, तो स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड होता है। ये एज पर IRDAI हर कंपनी का सेम होता है। इसका जो वेटिंग पीरियड 1 साल से लेकर 2 साल तक होता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पॉलिसी में बताई जाती हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, किडनी हो गया, पाइल्स हो गया, स्टोन हो गया, हार्निया हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया और आंखों का लेजर ट्रीटमेंट हो गया। ये जो बीमारियां होती हैं ये 2 साल के बाद कवर होती हैं। आपको पहले से है या नहीं है डजंट मैटर, 2 साल के बाद कवर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिसी ली और 6 महीने बाद आपको हार्निया हुआ और सर्जरी करनी पड़ी, पर कंपनी ने कहा सॉरी, हार्निया का 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है, तो पहले बताया था नहीं मिलेगा। चौथा, मैटरनिटी पीरियड,
मैटरनिटी वेटिंग पीरियड यूजुअली 9 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक होता है। तो अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैटरनिटी कवर भी होना जरूरी होता है, लेकिन इसका वेटिंग पीरियड 9 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने मैटरनिटी कवर वाली पॉलिसी ली और 10 महीने बाद डिलीवरी हुई और वेटिंग पीरियड आपका मान लो 2 साल का था, तो भैया वो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। हाँ, तो चलिए मान लेते हैं एक आदमी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया 1 जनवरी को, उसे 10 फरवरी को पेट में दर्द हुआ, ठीक है, और अपेंडिक्स निकला, सर्जरी हुई, 1 से 1.5 लाख का खर्चा आया, ठीक है, उसने क्लेम किया, कंपनी ने मना कर दिया, क्योंकि ये क्या है, अपेंडिक्स का जो वेटिंग पीरियड होता है वो 2 साल का होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उसकी माँ को डायबिटीज था और 2 साल बाद उसका किडनी फेल हो गया और डायबिटीज का 3 साल का पीडी होता है, वेटिंग पीरियड 3 साल का होता है, इसलिए क्लेम फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। यानी हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा तभी मिलेगा जब वेटिंग पीरियड पूरा होगा। मोटा मोटा बात समझो। कैसे बचे वेटिंग पीरियड से और इस कंपनी के फांस से? तो सबसे पहले जल्दी पॉलिसी खरीदें और हेल्दी रहें, हमेशा कुछ छिपाए नहीं, डिस्क्लोज करें जरूर अगर कोई प्रॉब्लम है तो। पोर्टिंग करते समय पुराने वेटिंग पीरियड को भी कैरी फॉरवर्ड करवाएं, क्योंकि उसमें बेनिफिट्स आपको मिलता है। कुछ पॉलिसियों में बैकअप ऑफ पीडी का ऑप्शन होता है, तो पैसे दे करके वेटिंग पीरियड कम करवाया जा सकता है। कुछ प्रीमियम पॉलिसीज में स्पेसिफिक डिजीज का वेटिंग पीरियड सिर्फ 1 साल का होता है। लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस धोखा है। अधिकतर लोग सोचते हैं अरे यार पॉलिसी तो ले ली लेकिन क्लेम तो मिलता नहीं है, क्या फायदा पॉलिसी लेने का। तो हकीकत यह है कि अधिकतर क्लेम वेटिंग पीरियड की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। और वेटिंग पीरियड का मतलब पॉलिसी खराब नहीं है, समय का इंतजार है। वेटिंग पीरियड का मतलब पॉलिसी खराब नहीं भाई, उसका मतलब ये है कि भाई समय का इंतजार करो। कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे अभी अपने स्लाइड में ऊपर हमने पढ़ा कि इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का, जिसमें फीवर हो गया, डेंगू हो गया, नॉर्मल बीमारियां होगी। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज पीडी से बोलते हैं, उसका वेटिंग पीरियड 2 साल से लेकर के 4 साल का होता है। स्पेसिफिक डिजीज उसका वेटिंग पीरियड होता है 1 साल से लेकर के 2 साल तक का, जिसमें हार्निया, कैटेक्ट, किडनीस वगैरह ये आती हैं। और लास्ट में मैटरनिटी हमने पढ़ा, मैटरनिटी का वेटिंग पीरियड 9 मंथ से लेकर के 36 मंथ तक होता है। इसमें नॉर्मल भी कवर होता है और सी सेक्शन भी, डिलीवरी भी कवर होती है। अब जब आप समझ गए हैं कि वेटिंग पीरियड क्या होता है, तो अगली बार जब भी आप इंश्योरेंस लें तो आंखें खोल कर लें। और हाँ, यही वीडियो किसी के 1 लाख रुपए बचा सकती है, तो इसे शेयर करना मत भूलिए। अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए धन्यवाद।